दोस्तों नमस्कार। फ्यूचर टीम से मैं संजय तिवारी और आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे मास की जो हर तीसरे साल में आता है। जी हाँ दोस्तों, पुरुषोत्तम मास। कुछ लोग इसे अधिक मास या कुछ लोग इसे मल मास के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो चंद्र वर्ष होता है 354 दिन का होता है, जबकि जो सूर्य वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है। अब इन दोनों वर्षों के बीच में जो 11 दिन का अंतर आता है, ये अंतर 3 वर्ष में 1 मास के बराबर हो जाता है। और इस प्रकार ये 1 मास का जो अंतर आता है, इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इसको अधिक मास की संज्ञा दे दी गई है। डियर फ्रेंड्स, अब हम इसके आध्यात्मिक कारण की ओर चलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप ने अपने तप के बल पर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि ना वो दिन में मरे, ना रात में, ना पृथ्वी में मरे, ना आकाश में। इस प्रकार ना 12 महीने में मरे, तब उसकी उत्पात और व्यभिचार से सर्वत्र त्राहि त्राहि जब होने लगी, देवताओं की पुकार से भगवान विष्णु ने उसके घर ही एक पुत्र का जन्म दे दिया जिसे प्रहलाद कहते हैं। विष्णु भक्त प्रहलाद और भगवान श्रीहरि ने एक अधिक मास की 12 माह के अतिरिक्त एक अधिक मास की उत्पत्ति भी कर दी है। ठीक भगवान ने एक हिरण्यकश्यप को ना दिन में, ना रात में, ना आसमान में, ना पृथ्वी में, इस प्रकार संध्या के समय अपनी जंघाओं में रख करके उसका अंत कर दिया था। डियर फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार जो ये पुरुषोत्तम मास आता है, इसमें 2 बातें विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो उसमें शुभ कार्य, मांगलिक कार्य या मुंडन जैसे एवं पितृ कार्य, सभी प्रकार के कार्य वर्जित कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये मल मास का महीना कहता है। अगर हम दूसरी बात करें तो इस मास में दान, धर्म, पूजन, आराधना, व्रत, कथा, यज्ञ, हवन इत्यादि अपनी प्रारब्ध के पाप कर्मों के क्षय हेतु भी किए जाते हैं। लोग मौन व्रत भी रखते हैं। श्रीमद् भागवत मत कथा, श्री गीता जी का पाठ, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, नरसिंह स्तोत्र एवं श्री राम कथा इस पुरुषोत्तम मास में पढ़ने से पुण्य की प्राप्ति होती है। डियर फ्रेंड्स, पुरुषोत्तम मास में दीपदान एवं कुंडली के अरिष्ट ग्रहों से संबंधित दान करना भी बड़ा शुभ कार्य माना जाता है। दीपदान तो सभी को करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे आप जानते हैं कि ये जो जिंदगी है, ये जन्म जन्मांतर से हम दौड़ते चले आ रहे हैं, और ये दौड़ जो अज्ञानता की दौड़ है, जिसमें ना मंजिल का पता होता है, ना रास्ते का पता होता है, और इस दौड़ ने न जाने हमको किस किस योनि में कहां से कहां भेज दिया। डियर फ्रेंड्स, ये दीपदान, ये व्रत, ये पूजा, ये कथा, ये हम अपने उद्धार के लिए ही करते हैं, क्योंकि ये सुविधा
मनुष्य योनि के अतिरिक्त किसी अन्य योनि में संभव नहीं है। ये बात आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जगत में जितने भी प्राणी पैदा होते हैं वो सब दौड़ने के लिए ही दौड़ते हैं। कोई दिन में दौड़ता है, कोई रात में, कोई अपने लिए, कोई अपने परिवार के पेट पालने के लिए, कोई धन के लिए दौड़ता है, कोई पद और प्रतिष्ठा के लिए। दौड़ते तो सभी है, परंतु दौड़ते दौड़ते तुम एक दिन थक जाओगे, फिर भी तुमको शांति का अनुभव नहीं होगा। और जो दौड़ने के लिए पैदा हुए भला उसके पीछे क्या दौड़ना। डियर फ्रेंड्स, दौड़ो, जरूर दौड़ो, पर एकमात्र उस परमात्मा के लिए दौड़ो जिससे तुम्हारा ये जन्म जन्मांतर की ये जो दौड़ है, जो अज्ञानता की दौड़ है, ये आपकी दौड़ समाप्त हो जाए। आपको परमात्मा की गोलोक में, उसके बैकुंठ में, उसके परम धाम में आपको रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। डियर फ्रेंड्स, ये पुरुषोत्तम मास में आप राम रक्षा स्तोत्र, भगवान विष्णु की का ध्यान आप कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श और उनके आचरण का पालन कर सकते हैं। अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं और जीवन की सार्थकता भी इसी में है, क्योंकि ये जो जीवन मिला है ये अपने आप को उद्धार करने के लिए मिला है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। चार पुरुषार्थ तो अवश्य करने हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, परंतु ध्यान रखिएगा भगवान वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को यही तो ज्ञान दिया था, यही तो शिक्षा दी थी कि हे राम, प्रारब्ध कितना भी प्रबल क्यों ना हो, उद्यम और परिश्रम से उसे तो जीत ही लेना चाहिए। तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने लंका जीत ली, चंद्रवंशी भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया। डियर फ्रेंड्स, चूंकि आप भाग्यशाली हैं, प्रत्येक 3 वर्ष में आने वाला यह पुरुषोत्तम मास आपके लिए सत्कर्मों को करने के लिए ही आया है। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो पुरुषोत्तम मास की ये महत्व की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप भी एक दान स्वरूप समझ करके इसे आप भेज दीजिए अपने सभी खास मित्रों को, अपने सभी कॉन्टैक्ट्स में लाइक करें ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। तो दीजिए इजाजत। फ्यूचर ड्रीम से संजय तिवारी का नमस्कार, धन्यवाद।